आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है कि सरकार गिराने की साजिश के तीनों आरोपियों को एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को जमानत दे दी है। स्पेशल ब्रांच ने रांची के एक होटल से तीनों को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दरअसल 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था और इसे लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का भी आरोप लगाते हुए रांची के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद स्पेशल ब्रांच की टीम ने रांची के एक होटल से अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ये तीनों महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं से मिलकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। इस मामले में महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आए थे और साथ ही इस खेल में शामिल होने का आरोप कुछ कांग्रेस विधायकों पर भी लगा था। लेकिन स्पेशल ब्रांच ने इस मामले में गिरफ्तार लोगों को जेल तो भेज दिया, लेकिन 3 महीने बाद भी जांच का ना तो कोई निष्कर्ष सामने आया, ना ही चार्जशीट फाइल की गई। और ऐसे में एसीबी की कोर्ट ने आज तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार आज एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। 3 महीने पहले इन्होंने एक साधारण से फल विक्रेता और एक दिहाड़ी मजदूर को सिर्फ 2 लाख रुपए के साथ पकड़कर उसे सरकार गिराने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया था और उस समय इसके तार राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं से जुड़े होने की बात कही थी। हमने उस समय भी कहा था कि सरकार जब भी प्रेशर में आती है, अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, अपने अलायंस पार्टनर्स और विक्षुब्ध विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहती है, तो ऐसे मुकदमे और ऐसे साजिश जो हैं वो सामने आ जाते हैं। आज जितने अभियुक्त थे उनके खिलाफ सरकार साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जबकि एसीबी ने इनके ऊपर राजद्रोह जैसे संगीन मामले दर्ज किए थे और इन सारे अभियुक्तों को न्यायालय ने बेल दे दिया। तो हेमंत सरकार को अब स्पष्ट करना चाहिए कि राजद्रोह और सरकार गिराने जैसे षड्यंत्र के बड़े आरोप उसने लगाए थे और आज वो सबूत नहीं जुटा पाई। तो इधर रांची में बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ आदिवासियों के विकास पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर हेमंत सरकार है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। रांची में देश भर के बीजेपी के आदिवासी नेताओं का जमावड़ा लगा है। आदिवासी हित पर मंथन चल रहा है। पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर राज्य सरकार ही है। झारखंड में 22% आदिवासी हैं, लेकिन राज्य में जनजातीय आयोग का गठन नहीं हुआ है। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में जहां सिर्फ 1% आदिवासी रहते हैं, वहां जनजातीय आयोग है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और राज्य में आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बस दोनों हाथ से बस पैसा लूटने का काम चल रहा है। जो वादे यहाँ पर भी किए गए थे वो आज पूरी तरीके से झूठ साबित हुए हैं और लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कब चुनाव हो। सत्ता में रह करके किस तरीके से दोहन किया जाए, उसी तरह के नीतियों पर काम कर। वहीं रांची में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध पर अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए संवेदनशील नहीं है, जिसके कारण एकलव्य विद्यालय को लेकर राजनीति हो रही है। पर यहाँ राजनीति क्या हो रही है कि हम यहाँ एकलव्य विद्यालय नहीं बनने देंगे, कहीं और बनाइए, कहीं और लेके। शिक्षा वहाँ के बच्चों को चाहिए, क्योंकि वो उन बच्चों में ही राष्ट्र छिपा है, उस बच्चे में ही देश का भविष्य छिपा है और आदिवासी समाज का वो भविष्य को आप नुकसान पहुंचा। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की गई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार को धन्यवाद दिया गया। वहीं 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित सभी 28 सीटों पर कमल खिलाने का संकल्प लिया गया। 2024 के चुनाव में 28 के 28 सीटों को हम जीतेंगे और वो इतिहास बनाए कि यह भारतीय जनता पार्टी जनजाति विकास के लिए सोचती है, योजना करती है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।
बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी से आदिवासी समाज का विश्वास टूट चुका है। अगर सचमुच में बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है तो सरना धर्म कोड को लागू कर ये साबित करे। सरना कोड को जो यहाँ से पारित करके भेजा गया है भारत सरकार को, वो संसद से पारित करा करके उसका कोड को लागू करे। उसके लिए इतना ही अगर हितैषी है यही करे ये लोग। बीजेपी अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की जा रही है। कार्य समिति की ये बैठक 24 अक्टूबर तक चलेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। जमीन के खेल को लेकर सरकार के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड में जमीन की लूट का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। झारखंड में जमीन की लूट को लेकर सरकार के भीतर से फिर सवाल उठने लगी है। सरकार में शामिल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में जमीन के नाम पर लूट मची है। गलत दस्तावेज और गलत डीड के नाम पर यह खेल चल रहा है। जबरन आदिवासी और गरीब लोगों की जमीन पर दखल की जा रही है। मैंने भोले भाले लोगों को औने पौने दाम में पूरा पैसा का, गाड़ी घोड़ा का साज बाग दिखा करके ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। साथ साथ में गैर मजरूआ जमीन में भी बहुत जोरों से पूरा जमीन का लूट बहुत जोर से चल रहा है। बंधु तिर्की के आरोप पर बीजेपी ने हमला बोला है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब सरकार उनकी, फिर तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस जमीन के नाम पर सियासत चमकाने में जुटी है कि जब सत्ताधारी दल का एक विधायक जमीन लूट की बात कह रहा है, लेकिन उसे रोकने की सारी मैकेनिज्म इनके पास है, सारे अफसर इनके पास है, सारी एजेंसीज इनके पास है। इसके बाद भी सिर्फ ये एक्सेप्ट करना कि जमीन की लूट निरंतर जारी है, तो ये साफ दिखाता है कि सरकार इस मोर्चे पर पूरे तरीके से नाकाम रही है। झारखंड में जमीन की लूट सालों से चलता आ रहा है। आदिवासी की जमीन की रक्षा के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट भी हैं। बावजूद न सिर्फ धड़ल्ले से आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, बल्कि आए दिन जमीन के नाम पर खूनी खेल होता रहा है। ऐसे में जमीन की लूट पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा की विशेष समिति का भी गठन किया गया है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा है। हालांकि सियासत जरूर जारी है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। इधर झारखंड कांग्रेस ने पार्टी संगठन की मजबूती की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों के बीच जिले का बंटवारा कर दिया। गीता कोड़ा को रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और जामताड़ा की जिम्मेदारी दी गई। वहीं बंधु तिर्की को गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका, जलेश्वर महतो को रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा, जबकि शहजादा अनवर को पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़ और कोडरमा जिले का प्रभार दिया गया। कार्यकारी अध्यक्षों के बीच जिलों के बंटवारे का मकसद संगठन के कामकाज में तेजी के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सांगठनिक कार्यक्रम बनाना है। सांगठनिक स्तर पर मजबूती के लिए स्थानीय इकाइयों को मजबूती के साथ तैयार करने की जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षों को दी गई है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने तमाम कार्यकारी अध्यक्षों के बीच में जिलावार जो बंटवारा किया है। पहले भी ये व्यवस्था थी, ये कोई नई परिपाटी नहीं है। इधर बोकारो के चंद्रपुरा में जुआ खेलने से रोकने गई पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 16 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिसपे थाना प्रभारी फील्ड में घूम रहे थे। उनको जैसे जानकारी मिला वो उसको रोकने के लिए गई, तो कुछ लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया और बीच बचाव में मतलब देखना पड़ा कि गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, 2-3 पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। 30-40 संख्या वहीं पर थे और पुलिस को पथराव किए। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी है, तो
पुलिस पर हमला किया, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, 2-3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इधर पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के खगसा में अवैध पत्थर खदानों में एसटीओ ने औचक छापेमारी की। इसमें विस्फोटकों का जखीरा समेत 3 ट्रैक्टर और ड्रिलिंग मशीनें जब्त की गईं। टीम ने जब्त सामान को पाकुड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। एसडीपीओ पंकज कुमार साव ने बताया कि पाकुड़िया प्रखंड के खगसा गोलपुर समेत दूसरे इलाकों में काफी दिनों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। वहीं पुलिस ने मालपहाड़ी इलाके से विस्फोटक लदी एक गाड़ी को जब्त किया और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। गुमला सदर अस्पताल परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। अस्पताल परिसर में खुलेआम शराब पी जाती है। इतना ही नहीं, शराब पीकर लोग अस्पताल के बेड पर भी कब्जा जमा लेते हैं, जिससे मरीजों को परेशानियां होती हैं। पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन मूकदर्शक है। हाँ, शराबी लोग यहाँ पर अड्डा बनाए हुए हैं, जो कि अड्डा भी बनाए हैं और ऐसे देखने को मिला है, कई दिन देखने को मिला है। हम कभी आते जाते रहते हैं हॉस्पिटल, तो उस समय देखने को मिला है कि शराबी लोग हॉस्पिटल में बेड में भी सो जाते हैं और बहुत से दूर दराज से आए हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेल की दिल की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली कोलकाता ग्रैंड कार्ड लाइन स्थित बिहार के गया से झारखंड के कोडरमा के बीच पड़ने वाली रेलवे की घाट सेक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेल की पटरियां जो हैं वो पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं और पटरियों पर केसरिया रंग की शर्ट पहने व्यक्ति सुबह से शाम तक पटरियों के रास्ते घाट सेक्शन पर पड़ने वाले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पटरी और सीमेंट के बने स्लीपर के बीच लगे एक एक लॉक के चाबी को चेक करता है। अगर गलती से एक भी चाबी ढीली रह गई तो इन पटरियों पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी कारण इस की मैन को घाट सेक्शन का रखवाला भी कहते हैं। मान का काम है, 3 किलोमीटर इधर से 3 किलोमीटर उधर से 30-32 तक हमारा एरिया है। क्या काम है आपका? कीमन का है। कीमन में क्या काम करते हैं? चाबी ठोकते हैं। एक व्यक्ति का एक से अधिक नाम या फिर पता आम बात है, मगर एक गांव का एक से अधिक पता या फिर पहचान हो तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आज बात एक ऐसे ही गांव की करेंगे जो 3 जिले और 2 राज्य के बीच बटा है, यानी इस गांव के लोगों का पता अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं झारखंड और बिहार जिले की सीमा पर बसे भगैया की। भगैया झारखंड राज्य के साहेबगंज और गोड्डा जिले के साथ बिहार के भागलपुर जिले के तौर पर अपनी पहचान रखता है। 3 जिला और 2 राज्य में बटा होने के बावजूद भगैया विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया। अक्सर आपने लोगों के जो नाम है उसका पता जो है वो अलग अलग सुना होगा कि कोई एक लोग हैं और उनका पता 2 जगह है, लेकिन एक जगह का 2 पता होना ये थोड़ा अजीबोगरीब मामला है। दरअसल इस वक्त हम भगैया में हैं। भगैया गांव जो है हमारे से अगर हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो भागलपुर जिला हो जाता है और 2 कदम दाहिने बढ़ते हैं तो साहेबगंज, और इस वक्त हम गोड्डा जिला में हैं। जी हाँ, 2 कदम की दूरी पर यहाँ पर 2 राज्य मिलते हैं और 3 जिले मिलते हैं। दरअसल बिहार का भागलपुर जिला यहाँ से 2 कदम आगे चलकर है और दाहिने चलकर झारखंड का साहेबगंज जिला, और इस वक्त हम इसोर जो है वो गोड्डा जिला है। इस गली को अगर हम बात करें तो गली से इसोर अगर हम बात करें तो इसोर गोड्डा जिला है और उसोर जो है वो भागलपुर जिला है। हमारे साथ एक लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो अपने बॉर्डर पर खड़े हैं। उनका कहना है कि हम उस पार जाएंगे तो गोड्डा हो जाएगा और उस साइड जो है वो भागलपुर जिला है। तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर क्या मसला है। क्या नाम हुआ इसका? मेरा नाम उमा शंकर भगत है। क्या है यहाँ मतलब इस तरह खेला? ये 3 जगह 3 जिलाओं का संगम स्थल है भगैया, और जिधर 1-1.5 पूरब चलिए तो साहेबगंज जिला, पश्चिम चलिए तो भागलपुर जिला और दक्षिण चलिए तो गोड्डा जिला। ये 3 जिलाओं का संगम स्थल है ये। तो यहाँ सीमांकन जो इसका किया गया है वो उस आधार पे कुछ बॉर्डर वगैरह भी कुछ बनाया गया क्योंकि राज्य का नहीं, बॉर्डर पहले था यहाँ पर। अच्छा। अब वो बॉर्डर हट चुका है चौड़ीकरण के कारण। एक और लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार पंडित। कौन से जिला में आपका घर है? तो गोड्डा जिला में। जगह का नाम क्या है? जगह का यहाँ तो भगैया पड़ता है। तो भगैया का क्या स्थिति है? किधर से कहते हैं इधर जाते हैं तो भागलपुर, उधर साहेबगंज हो जाता है, क्या है? तो इस रूट में जाते हैं तो पड़ जाता है मिर्जा चौकी, और इधर से जाते हैं तो गोड्डा चले जाते हैं, इधर जाते हैं तो बाराहाट। मतलब हर एक कदम पर जिला बदलता है।
तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हर एक कदम पर, हर एक 2 कदम के बाद यहाँ जो जिला है वो अलग अलग बन जाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रांची का बाइक टैक्सी स्टार्टअप रांची वासियों का सफर आसान बना रहा है तो घर बैठे बेरोजगारों को कमाई का मौका दे रहा है। शॉपिंग के लिए मॉल दौड़ना है या फिर दफ्तर पहुंचने की जल्दी है, फिकर नॉट। मोबाइल ऐप में बटन दबाइए, आपको लेने के लिए बाइक टैक्सी पल भर में आपके घर के बाहर हॉर्न बजाने लगेगी। कोरोना काल में यही बाइक टैक्सी रांची वासियों की जिंदगी को रफ्तार दे रही है। महामारी के दौर में जब बेकारी और भूखमरी सताने लगी तो घर बैठे बेरोजगार अभिषेक कुमार को बाइक टैक्सी का आइडिया आया। मोबाइल ऐप लॉन्च किया, छोटा सा दफ्तर खोला और शुरू हो गई बाइक टैक्सी, यानी अपनी सवारी। 26 राइडर है जो कि ऑलरेडी रांची में वर्क कर रहे हैं चौक टू चौक। तो आगे अभी बहुत सारे इंटरव्यू बाकी है जिसके द्वारा और भी राइडर्स यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा क्योंकि रांची में डिमांड बहुत अच्छा है। 15 बाइक राइडर से शुरू हुए काफिले में रोजाना नए नए राइडर्स जुड़ते जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर ही रांची की सड़कों पर बाइक टैक्सी रफ्तार पकड़ने लगी है, जो दिन रात किसी न किसी गली और किसी न किसी मोहल्ले में रहने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। इस स्टार्टअप के आइडिया ने रांची वासियों का सफर तो आसान बना ही दिया है, घर बैठे बेरोजगारों को फटफटिया से कमाने का सुनहरा मौका भी दे दिया है। देख लिया कि लास्ट रीडिंग क्या है, उसके हिसाब से बिल जनरेट ऑटोमेटिकली मीटर ऐप पे हो जाता है। उतना ही पैसा आपको, वही अमाउंट आपको देना है राइडर्स को, उसके अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा या 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। और लोगों का बहुत प्यार है अभी हमें, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। रांची की बिजी सड़कों पर फर्राटा भरती बाइक टैक्सी का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। रांची वासियों का प्यार बरकरार रहा तो बाइक टैक्सी बिना थमे और बिना रुके दौड़ती रहेगी और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रहेगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर शहर के मानगो नगर निगम के इलाके में बांस के पोल पर मौत दौड़ रही है। तुरिया बेड़ा, गाजाडी, बालीकुम और बागान एरिया का ये हाल है। इन इलाकों में बांस के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में कभी भी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के लोग पिछले 2 साल से परेशान हैं। उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया, मीटर भी विभाग ने लगा दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं कर सके। इसके बाद लोगों ने बांस को पोल बनाकर बिजली का कनेक्शन लिया है। इलाके में अभी तक सीमेंट के पोल नहीं लग सके। प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीमेंट का पोल लगाने की मांग पर भिक्षाटन का फैसला लिया है और इसके लिए जमा राशि को बिजली विभाग को सौंपा जाएगा ताकि सीमेंट का पोल लगाया जा सके। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।